धौलपुर में एक गृहस्थ को देखा, उसको हर रोज संत चाहिए। एक चमत्कार अपनी आंखों से देखा महाराज ने। एक बार वह मूर्छित हो गया था, शैया पर पड़ा हुआ था, चम्मच से रस दिया जा रहा था नारंगी का। महाराज के पास खबर आई कि वह बेहोश पड़ा हुआ है। महाराज आया तो देखा कि एक बेटी वहाँ कुर्सी पर बैठ कर के चम्मच से रस दे रही है। महाराज ने कहा, कह दो महाराज आए हुए हैं। तो उसने कहा कि अब बोलते नहीं हैं। कहो तो, बोलो तो, महाराज ने कहा। उसने कहा, पिताजी महाराज जी आए हुए हैं। वे बोल पड़े, कहाँ, कौन? जो साल भर पहले यहाँ रामायण की कथा प्रारंभ करा गए थे। वृद्ध की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपने सामने महाराज को देखा और देखते ही उनमें अपार शक्ति आ गई। वह भक्त उठा। उठने के बाद उसने महाराज की भुजा को पकड़कर अपनी चारपाई पर बिठा लिया और पाँव को ऊपर कर लिया। तलुओं में हाथ फेर कर देखा। आंखों में आंसू की बरसात थी, मानो आंसू के झरने बह रहे हों। उसने कहा, पूरा धौलपुर आपका है और आप पैदल चले आए। वहाँ से 3 किलोमीटर रेतीली जमीन होने से तलवे गर्म हो गए हैं, तप गए हैं, जल तो नहीं गए हैं, फोड़े पड़ गए होंगे। फिर कहा कि सारा धौलपुर आपका था। किसी जीप वाले को, कार वाले को कहते कि मुझे वहाँ पर जाना है तो पहुँचा देता। अच्छा तो जाओ जाओ बेटी, गांव भर को कह दो कि अभी मेरी मृत्यु नहीं आएगी, वे ठीक हो गए हैं। इस प्रकार साधन में सुगम होने से सगुण उपासना अति सुगम है। तौ दर्शनात् मुक्ति ही, तेरे दर्शन से मुक्ति होती है, ऐसा भक्तों का कहना है। निर्गुण निराकारी साधक साधन से साध्य को प्राप्त हुआ मानते हैं। लंबा काल लग जाता है। अपने शरीर को शरीर मानना और अपना शरीर मानना, ये 2 बातें हैं। कौन हो हनुमान तुम कौन हो? भगवती सीता का संदेश सुनकर अति प्रेम में मग्न हुए श्री राम प्रभु ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम कौन हो? चरणों को पकड़ लिया हनुमान ने। कहा कि शरीर भाव से पूछते हैं प्रभु तो मैं आपका हनुमान नाम का दास हूँ। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। यदि आत्म रूप से पूछते हैं आप तो जो आप हैं सो मैं हूँ। मांगो, फिर क्या मांगते हो? श्री राम प्रभु ने वरदान मांगने को कहा। यह वरदान मांगता हूँ, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आत्म ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी अनपायनी भक्ति चाहिए। जिसमें ऐसी अभिव्यक्ति है ही, उसके लिए सगुण साकार की उपासना सरल है। मैं शरीर हूँ, कभी तो वह यह कहेगा, कभी मेरा शरीर है यह कहेगा। अर्थात जब स्वामी के पास जाएगा तब शरीर भाव से जागेगा। वहाँ पर कहेगा मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, क्या खाकर आए, तो वह नहीं कहेगा कि मेरा शरीर रोटी खाकर आया, बल्कि गुरु के पास कहेगा कि रोटी खाकर आया। वहाँ शरीर बन जाएगा, लेकिन जीव जगत में जाएगा तब आत्मा बन जाएगा। मेरा शरीर भूखा है, प्यासा है, ऐसा कहेगा। सद्गुरु के पास कहेगा कि मैं शरीर हूँ, तो भी ब्रह्म उसका होगा। इस प्रकार साधन करने में अति सुगम होने से सगुण उपासना श्रेष्ठ है। नाना प्रकार की साधना से उत्पन्न होने वाली अनिमा, लघिमा, गरिमा, उसीता, वसीता इत्यादि सिद्धियों को प्राप्त करने के उपरांत भी इन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता, अर्थात उदासीन हो जाता है, तो वह निर्गुण निराकारी साधक निर्गुण निराकार में प्रवेश कर जाता है, निर्गुण निराकार हो जाता है। क्यों? ऐसा वह क्यों करता है? भगवान ने कहा कि अतीत से सगुण उपासना ही करता आया है। कोई ऐसा नहीं कि आकाश से वह निर्गुण निराकारी बन गया हो, बल्कि प्रभु ने ही प्रेरणा कर दी। अतः वह निर्गुण निराकार की उपासना करने लगा। लोमश ऋषि
ने कहा था काकभुशुंडी को कि ज्ञान की आराधना करो। प्रभु की प्रेरणा वहाँ नहीं थी। लोमश ऋषि से वहाँ एक भूल हो गई थी। माना कि ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ है, यह सत्य है, क्योंकि भक्ति ज्ञान में जाकर विलीन हो जाती है, सगुण उपासना निर्गुण में विलीन हो जाती है। अतः काकभुशुंडी की विनम्रता को देखकर, शीलता को देखकर, अति उदारता को देखकर, भक्ति भाव को देखकर लोमश ऋषि अति प्रसन्न हो गए। भक्ति की मांग की उन्होंने, लेकिन ऋषि ने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। काकभुशुंडी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे आप ज्ञान न दें, न ज्ञान की साधना दें, न ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करें, बल्कि मेरे लिए तो भगवान की भक्ति के स्वरूप का वर्णन करें, भगवान के रूप की झांकी प्रस्तुत करें, भगवान के नाम का दान करें। हे प्रभु, मैं आपके पास इस भावना से आया हूँ। ऋषि ने कहा, जिस भगवान को मांग रहे हो वह भगवान तो बाद में सगुण से निर्गुण बन जाएगा। यह शाश्वत परंपरा है। जैसे बर्फ पिघलकर जल बन जाता है, उसी ज्ञान के उपरांत संसार नहीं रहता। जानते हो या नहीं जानते हो? काकभुशुंडी ने कहा, जानता हूँ, शास्त्रों में पढ़ा है, कुछ बुद्धि से अनुभूति भी है, लेकिन हे जगतपते, मैं नहीं चाहता उसे। मुझे तो भगवान का सगुण विग्रह प्रिय है। इस प्रकार बहुत तर्क हो गया। तर्क होते 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 ऋषि ने कहा, मैं परम प्रिय वस्तु देना चाहता हूँ तुम्हारे को, लेकिन तुम दुराग्रही जान पड़ते हो। महाराज को हंसी आ रही है कि ऋषि भूल गए थे कि मैं भी दुराग्रही ही हूँ अपने पक्ष में। तुम दुराग्रह के साथ मेरा सामना कर रहे हो, तुम हठी जान पड़ते हो। अरे तुम भीरू भी हो, भीतर से डर भी रहे हो कि कहीं ये शाप न दे दे। संतों के यहाँ डरता भी रहता है और बकवास भी करता रहता है, तो तेरे जैसे डरपोक और अशिष्ट को शाप देता हूँ। तू कौवा जैसा डरता है, अतः कौवा ही हो जा। काकभुशुंडी को नहीं कुछ भय न दीनता आई। काकभुशुंडी के भीतर न भय हुआ, उस शाप से न हीन भावना हुई कि अरे मैं क्या हो गया, बल्कि उस भक्त ने तो उनकी परिक्रमा की यह सोचकर कि संत दुखी हो गए। अब विशेष इन्हें दुखी करना ठीक नहीं है। चलो शाप स्वीकार करता हूँ मैं। स्वीकार करके कौए के रूप में उड़ चले, क्योंकि वे तो कौवा हो गए थे। ऋषि के भीतर प्रेरणा हुई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अभी भक्ति ही देनी चाहिए थी। माना कि अधिकारी था वह ज्ञान का, लेकिन अभी जब वह नहीं चाहता था, एक बार कहने से नहीं माना, तो भक्ति दे देनी चाहिए थी। इसमें बिगड़ता भी क्या था? ऐसा प्रेम भी किस काम का? ऋषि ने कहा, ठहरो। तो काकभुशुंडी ठहर गए। आओ आओ आओ, इधर आओ। काकभुशुंडी बैठ गए। अपने आश्रम में कुछ काल तक रख कर वे वहीं सगुण रूप का बोध करा दिया। सगुण भगवान की भक्ति का वरदान दे दिया, सब कुछ दे दिया। कालांतर में वे ही काकभुशुंडी आज भी हैं, जिनके पास भगवान शंकर अपना दर्शन और प्रभु की कथा देने गए थे, जिनके पास महात्मा गरुड़ सत्संग की भावना से गए थे, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को भली भांति जानता पहचानता है। वह साक्षात निर्गुण निराकार है, जो सगुण साकार में रहता है, किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना सुगम है। इन उदाहरणों से सहसा एक ही बार में कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं आत्मा हूँ। कोई अपवाद हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर की पूंजी होती है, जो कि अपने को आत्म रूप में देखते हैं। वे कहते हैं शरीर शरीर है, मैं हूँ, शरीर माया है, मैं मायापति हूँ, मैं माया का दृष्टा हूँ, इत्यादि इत्यादि। अतः अति क्लेश है उसकी साधना में। सगुण उपासक आपत्ति विपत्ति में भगवान को बुला लेगा, लेकिन निर्गुण निराकारी भगवान को नहीं बुला पाएगा। वह दुखों को भोगेगा, असह्य क्लेश, असह्य वेदनाएं
होती हैं उसकी साधना में, पता नहीं कब उसके प्रारब्ध समाप्त होंगे। निर्गुण निराकार होकर प्रारब्ध को भोगेगा। कोई जरूरी नहीं कि संपूर्णता से निर्गुण निराकार में हो ही जाएगा। बहुत सी विघ्न बाधाएं हैं बीच बीच में। बहुत सी बाधाओं की बात कुछ अध्यायों में कर दी गई है। आप सबके सामने अब कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। संपूर्ण कर्मों को सद्गुरु की आज्ञा से करने के उपरांत कहता है कि मैंने नहीं किया, और उस कर्म को तथा कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को अर्थात सिद्धि को समर्पित कर देता है, ब्रह्म को समर्पित कर देता है, ब्रह्म को दे देता है, तो प्रभु उसका शीघ्र अतिशीघ्र संसार सागर से उद्धार करने वाला होता है। आज महात्मा अर्जुन ने यह सुनकर हर्ष उल्लास से भगवान नारायण की पूर्ण परिक्रमा की और हे माधव, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, कृतार्थ कर दिया, माधव कृतार्थ कर दिया, ऐसा कहते हुए भगवान के सामने पुनः खड़े हो गए। भगवान ने सोचा अभी कुछ शेष है, तभी तो कृतार्थ हो गए, किंतु गांडीव नहीं उठाया। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। यहाँ पर आकर के भगवान नारायण प्रतीक्षा करने लगे महात्मा अर्जुन की आंखों में देखकर। हे राजन, अब भगवान मौन हो गए, महात्मा अर्जुन की आंखों में देख रहे हैं, मानो कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है परिभाषा अभी परिभाषित अच्छी प्रकार से नहीं हुई है, ये ऐसा मान रहे हैं। लगता है उनके प्रश्न का उत्तर अभी मिला नहीं है, कुछ रह गया है। भगवान तो ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने सब कुछ उत्तर दे दिया है, इसने तो प्रश्न किया है लेकिन अभी कुछ शेष है, कुछ बाकी है। इसी आशा से भगवान की तरफ पुनः देख रहे हैं। अभी गांडीव की तरफ हाथ नहीं लगाया है। हे राजन, आपको अभी समय है, विचार करें। धृतराष्ट्र ने कहा, जब तक अपने प्रिय अर्जुन के द्वारा सारे के सारे प्रश्नों को और भगवान के द्वारा दिए उत्तर को सुन नहीं लेता, तब तक मुझे मात्र सुनने दो। विचार की सामर्थ्य अभी मेरे में नहीं है। जब मेरा पुत्र अर्जुन विचार कर लेगा, तभी मैं भी विचार करूँगा। वह आँख वाला है, वह प्रभु की आत्मा है, वह विषम समय है, विषम परिस्थिति है। जब ऐसा जितेंद्रिय पुरुष जो गुडाकेश है, ब्रह्मचारी है, अभी तक गांडीव नहीं उठाया, तो फिर मैं मूर्खतापूर्ण अज्ञान का त्याग कैसे कर दूं? अतः अज्ञान ही सही, निर्णय बाद में होगा। आगे बढ़ो, भगवान नारायण क्या कहते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि अतः ऊर्ध्व न संशय। अनन्य योग से यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले राजा जनक को ही आदर्श मानने वाले साधकों की प्रशंसा की गई है। उनके जीवन चरित्र को दर्शाया गया है, अर्थात जिन्हें सद्गुरु मिल गया है और वह सद्गुरु ब्रह्म रूप में दिखाई दे रहा है, तो फिर उसकी आज्ञा अनुसार ही कर्म करें। चाहे वह शुभ हो अशुभ हो, विचार न करे। सद्गुरु ने आज्ञा दे दी तो उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करें। ऐसा करने वाले के लिए भगवान ने कहा है, मैं उसका जीव जगत से उद्धार कर देता हूँ, परम निर्वाण पद देता हूँ। अतः कहा, मय्येव मन आधत्स्व। मैं तुमसे भी वही कहता हूँ जो महाराज जनक से अष्टावक्र ने कहा था। संन्यास लेने की कामना करने वाले राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा था, मेरी आज्ञा अनुसार आप काम करें, मैं आपको यहीं सन्यासी बना दूंगा। वैसे ही मेरे में मन को लगा दो, अर्थात अपने मन से मत चलो, अपने मन से कुछ मत कहो। आज से मेरी आज्ञा अनुसार कर्म करो। अपने मन से मत सोचना, निर्णय मत कर लेना। मेरी बुद्धि से निर्णय करना
आज से निवश्यसि मय्येव। इस प्रकार मेरे मन के अनुसार चलने पर, मेरी बुद्धि के अनुसार निर्णय करने पर चलने पर जो भी कुछ कर्म होगा वह ब्रह्म कर्म होगा। इस प्रकार तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें संशय मत करो। राजयोग उतर जाएगा, यह रहस्यमय योग है। बाण भी ब्रह्म है, धनुष, तरकस, लक्ष्य आदि सब ब्रह्म ही है। पूर्व में कहा है 9 अध्यायों में। पुनः भगवान दोहराते हैं, जो दुरूह विषय है, समझने में अति कठिन है, उसे बार बार कहना पड़ता है। कैसे? तो कहते हैं कि इस प्रकार मेरे बाण मेरे हैं, तरकश मेरे हैं, शरीर मेरा, तुम मात्र अब दृष्टा हो और इस शरीर से मैं करता हूँ। बहुत विलक्षण बात है ये, और सबसे कठिन काम यही है। गुरु के मन के अनुसार मनन करने वाला, उसकी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके चलने वाला कोई बिरला पाया जाता है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का आदर्श ही हो सकता है। प्रभु श्री राम भक्तों के हितार्थ प्रकट होते हैं। भक्तों ने, संतों ने, गौ माता ने, देवी देवियों ने, देवताओं ने उनके प्रकट होने की कामना से घोर जप तप किया। उनकी कामना से निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण बनकर आ गया। महर्षि विश्वामित्र की कामना से उन श्री राम ने भगवती सीता से शादी की। उन्हें कामना नहीं थी, वे तो स्वयंवर में जाने की कामना से भी नहीं आए थे। वे गुरुजी की कामना से स्वयंवर में आए गए। गुरुजी की कामना से धनुष तोड़ दिया, भगवती सीता को स्वीकार कर लिया। वे गुरुजी की कामना से ही सारे कर्म धर्म का संपादन कर रहे हैं, और अंतिम चरण में जब प्रयाण कर रहे हैं जगत से, तो ऐसे नहीं जा रहे हैं। वे इस विश्व की आत्मा हैं, अतिथि भी हैं, बुलाए गए हैं। कहा तो जाता है कि आया जाता है अपने मन से, और जाया जाता है जिसके यहाँ आया गया है उसके मन से। लेकिन श्री राम आए थे भक्तों के मन से, संतों के मन से, जाएंगे भी उनके मन से। अंतिम समय में देवताओं ने काल को भेजा और कहा कि अब जाकर श्री राम को स्मरण कराओ कि भक्तों संतों का काम पूरा हो गया, अब चाहे तो अपने धाम को जा सकते हैं। श्री राम प्रभु के पास काल आया और उससे देवताओं का संदेश सुनकर चलते बने। आप गए, अयोध्या वासियों को ले गए। उनकी कोई भी क्रिया अपने मन से नहीं होती, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं करते। मन में है कि मुझे ये राज्य क्यों दिया जा रहा है। हम चारों भाई साथ साथ जन्म लिए, साथ साथ खाए पिए, खेले कूदे, बड़े हुए, साथ साथ शादी हुई, फिर बड़ा भाई राजा बन जाए, छोटा भाई प्रजा बन जाए। रघुवंशियों का ये न्याय कैसा है। मन में ग्लानि होती है, लेकिन गुरुजनों का निर्णय है, अतः वे मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई ऐसा कर्म नहीं है जो कि उन्होंने अपने मन से किया है। वे सब के लिए आदर्श हैं, उनके जैसा ही आप कर्म करें। जब पहचान लिया लक्ष्मण ने, भरत ने और शत्रुघ्न ने उन्हें कि ये साक्षात नारायण हैं, तब उन्होंने श्री राम की आज्ञा का ही अनुसरण किया। वैसे ही यदि आपने भी सद्गुरु को पहचान लिया, तो जैसे लक्ष्मण का जीवन राम के लिए, भरत शत्रुघ्न का जीवन राम के लिए होता है, वैसे ही आपका जीवन सद्गुरु के लिए होगा। तो भगवान सच कहते हैं कि आपका उद्धार कर देंगे और आप प्रभु में वास करने लगेंगे, जीव जगत में वास नहीं करेंगे। गुरुजनों ने मना किया, माँ ने मना किया, प्रजा ने मना किया लक्ष्मण को, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं राम नहीं हो सकता, राम जगत के लिए जिएंगे, मैं राम के लिए जीऊँगा। इस न्याय से जो जगत के लिए नहीं जी सकता, जो विश्व रूप की उपासना नहीं कर सकता, वह अपने ईष्ट की उपासना करे। मय्येव मन आधत्स्व
अब भावना के द्वारा विश्व रूप भगवान की अद्वैत चिंतन के माध्यम से एक और ध्यान की विधि देखें, जिसे महात्मा प्रहलाद ने धारण किया था। अहो, यह कैसा आश्चर्य है कि मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म से मैं ही विश्व रूप में प्रकट हो रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा मेरे दो दिव्य नेत्र हैं। सब ओर से तेजोमयी मेरी अंग कांति फैली हुई है। पृथ्वी मेरा दोनों पैर है, आकाश मेरा सिर है, तीनों लोक मेरा शरीर है और संपूर्ण दिशाएं मेरी नाभि है। मेरे सामने खड़े हुए देवता और शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाला विष्णु स्वरूप मैं ही हूँ। असुर मेरे तेज को उसी प्रकार सहन नहीं कर पाते जैसे कमजोर दृष्टि वाले सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर पाते। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि और रुद्र आदि देवता अनंत वाणी द्वारा मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा की ही स्तुति करते हैं और अपनी सर्वोत्कृष्ट महिमा से मैं ही संपन्न हूँ।